गुड आफ्टरनून बच्चों। जैसा कि जो है कल हमने जो है जवाहर नवोदय के जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन और उसको अटेम्प्ट करने का जो है हमने आपको तरीका बताया था कि अगर ऐसे बच्चों ने इस तरीके से अगर पेपर को किया है तो उनका जो है जेएनबी में सिलेक्शन हो सकता है। ये तो हम नहीं कर सकते कि कंफर्म हो ही जाएगा, लेकिन होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में ये बताने वाले हैं कि कितनी कट ऑफ रहनी है, जिससे कितना नंबर बच्चों का होना चाहिए ताकि वो जो है उनका एडमिशन हो सके। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि पूरे भारत में 661 जेएनबी विद्यालय हैं। कुल मिला के 661 जेएनबी यानी जवाहर नवोदय विद्यालय हैं। और सब में कहने का मकसद ये है कि 58,600 सीट यानी कि 2022 में थी, जिसकी संख्या ये देखते हुए बढ़ा दिया गया है कि हर साल जो है इसमें एडमिशन लेने के लिए बच्चों की संख्या बढ़ रही है, आवेदन ज़्यादा पड़ रहे हैं। तो अब इसको कर दिया गया है 61,600 कर दिया गया है। लगभग आप कह सकते हैं कि जो है संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस एग्जाम में होता क्या है, 80 जो है क्वेश्चन होते हैं और 2 घंटे का टाइम होता है और इसे 3 श्रेणियों में कहने का मतलब बांटा गया होता है, अलग अलग स्टेप में होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर मैथ की चर्चा करें तो मैथ में जैसे कि यहाँ पर 20 क्वेश्चंस रहते हैं, उसी प्रकार से आप जानते हैं हिंदी में भी आपका जो है 20 क्वेश्चन रहते हैं। और मेंटल एबिलिटी इसमें 40 क्वेश्चन होते हैं। आपको सारे क्वेश्चन करने होते हैं, इसमें कोई भी क्वेश्चन नेगेटिव होता नहीं है। सारे क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, हल करना है। सारे क्वेश्चनों को हल करना है, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन करने हैं। तो कहने का मतलब इसकी कट ऑफ हम आपको ये बताने जा रहे हैं। इसकी कट ऑफ 2 प्रकार से निकलती है। एक तो जैसे रूरल निकलती है, रूरल का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्रों में, और एक जो है आपका अर्बन एरिया में निकलता है। अर्बन का मतलब शहरी क्षेत्र, अर्बन का मतलब होता है शहरी क्षेत्र में, और रूरल का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्रों में। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के संविधान के हिसाब से यहाँ कैटेगरियां जो बांटी गई हैं वो 4 प्रकार की कैटेगरियां हैं। जैसे कि आप जनरल, उसके बाद ओबीसी आता है, उसके बाद एसटी आता है, फिर एससी आता है। ठीक, ये 4 कैटेगरियां होती हैं। इनको अलग अलग कैटेगरियों में बांटा गया है। अब इसका हम सटीक जो है आपको कटा बता रहे हैं। अगर आपका इसके अंतर्गत आता है तो समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है, जिसमें लगभग हम 90% हम आपको बता रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर लड़कियों का बॉयज़ का अलग होता है और लड़कियों का अपना अलग होता है। इनका हम बांट के आपको बता रहे हैं। जो बॉयज़ हैं जर्नल, यानी कि अगर हम इस रूरल में आए तब यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स का इनकी कितना नंबर होना चाहिए। अगर इनका जो है 92 से 94% अगर होता है, यानी कि किस क्षेत्रों में, सॉरी माफ करना, अर्बन क्षेत्रों में। अर्बन का मतलब शहरी क्षेत्रों में अगर इतना % होता है इनका, कहने का मतलब बच्चों का, यानी कि बॉयज का 92% और 94%, और 91 से लगभग या मान लीजिए कि 90 से 92% लड़कियों का, अगर इतना रहता है तो इनका सिलेक्शन पक्का होना ही होना है। हम अभी सिर्फ आपको अर्बन यानी कि शहरी क्षेत्र के बारे में बता रहे हैं। ओबीसी का क्या होना चाहिए। अब ओबीसी का कट ऑफ का यहाँ पर अब सब में मान के चलिए, यहाँ पर ओबीसी 91 से लेकर इनका 92%। आप इस मतलब इसी हम अर्बन एरिया को लेकर चल रहे हैं, यानी शहरी ही एरिया के बारे में हम कट ऑफ आपको बता रहे हैं। और यहाँ पर लड़कियों का क्या जाएगा, लड़कियों का लगभग मान के चलिए ओबीसी में इनका लगभग हम कहते हैं 85 से 88 नंबर तक इनका परसेंट, सॉरी माफ करनेगा, 85 से 88% इनका भी होना चाहिए ओबीसी का। अब यहाँ पर एसटी की अगर हम बात करें
एसटी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इनका लगभग 87 से 88% होना चाहिए। 87 से 88% आपका होना चाहिए। किसका? बॉयज का, शहरी क्षेत्रों में। और अगर लड़कियों की देखा जाए तो लड़कियों का लगभग जो है इनका 82 से हम लेंगे इसका लगभग 86%। अगर 82 से 86% आता है तो इनका जो है सिलेक्शन हो सकता है। एससी में हम इसी प्रकार से लेंगे। एससी में हम 85 से जो है इसको 87 तक ले लेते हैं परसेंट में, और लड़कों का। और लड़कियों का हम काफ़ी इससे भी तो मतलब कम होगा। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं 85 से लेकर इनका लगभग मान के चलिए 86%। अगर इतने परसेंट अगर अर्बन एरिया में, शहरी क्षेत्रों में अगर जो है बच्चों का और लड़कियों का अगर परसेंट आता है तो समझ लीजिए उसका सिलेक्शन पक्का है। ये तो था शहरी क्षेत्रों का। लेकिन अगर हम रूरल क्षेत्रों में बताते हैं, अगर इसे ध्यान दीजिएगा, जो रूरल एरिया से आते हैं बच्चे वो अपना देखें परसेंट क्या क्या होना चाहिए। अब जनरल में जो रूरल है उनका मान के चलिए यहाँ पर हम 90 से जो है लगभग 92% मानते हैं। अगर जो है बॉयज के रहते हैं किन एरिया में, यानी कि आपका रूरल एरिया। रूरल का मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में अगर इतना परसेंट रहता है तो आप यानी कि आप क्वालिफाई समझिए कि आपका एडमिशन हो जाएगा। तो बॉयज का। और गर्ल्स का देखेंगे हम, गर्ल का कितना होना चाहिए। गर्ल का लगभग मान के चलिए कि 88 से ले लो, 88 से 90 के बीच परसेंट। ये अगर लड़कियों का रहेगा तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा रूरल क्षेत्रों में, अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में। और ओबीसी हम यहाँ पर देखते हैं। ओबीसी में अगर हम यहाँ पर देखते हैं लगभग यहाँ से मान के चलिए कि 88 से लेकर 91% अगर नंबर इनके आते हैं तो ये रूरल क्षेत्रों में इनका भी सिलेक्शन हो सकता है। तो लड़कियों का हम यहाँ पर देखेंगे लगभग इनका होगा 86 से 88%। अगर इनका रूरल क्षेत्र में परसेंट आता है तो इनका जेएनबी में सिलेक्शन पक्का समझिए। एसटी में देखते हैं तो एसटी का लगभग जो है ये 87 से इनका 88 इनके बीच में अगर आता है तो सेम लड़कियों का भी लगभग जो है ऐसा ही चलेगा 86 से लेकर 87% तक। और एससी में हालांकि लड़कियों की जो कट ऑफ होती है थोड़ा सा कम होती है, इसमें हम देखेंगे आपका 85 से लेकर इनका 87%। अगर इतना नंबर आता है तो इनका जो है सिलेक्शन पक्का है। किनका? जो है बॉयज का। और यहाँ हम देखेंगे लगभग 82% से लेकर इनका आपका 85% अगर लड़कियों का नंबर अगर रहता है तो उनका जो है सिलेक्शन हो जाता है, यानी कि हो जाएगा। लगभग समझिए कि अगर इन जितने भी हमने आपको आंकड़े बताए हैं, अगर आंकड़ों से अगर आपका पेपर मेल खाता है तो आप लोगों को संतुष्टि हो जाना चाहिए कि शायद मेरा सिलेक्शन हो जाए। लगभग 90% हम आपसे कह रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसको खूब आगे बढ़ाएं।